हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फेलो बायोलॉजी नीट। ये जो वो माई है, 21 दिन आपका होगा। मतलब मैं कब बोलूँगा कि आपका अपना चैनल, ये माई मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। पर आप लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे जिससे मुझको ये लगे कि आपका है। यू आर नॉट शेयरिंग, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग। कुछ तो करो जिससे मुझे भी लगे कि हाँ ये आपका, और मैं बोलूँ आपका अपना चैनल। खैर, चैनल आपका हो ना हो, मैं तो आपका हूँ। मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था ये बोर्ड मेरे लिए और मैं आपके लिए वो सही। आगे बढ़ते हैं, हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, कहानियाँ। अब तक हम कहाँ पहुँचे हैं? हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंसेस देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देखा था। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, कैसा है, उस सब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर से प्रोबेबिलिटी है कि आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। प्रोबेबिलिटी क्या आए, वही आएंगे। चाहे आप नीट दे रहे हैं, चाहे आप CET दे रहे हैं, चाहे आप बोर्ड दे रहे हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, ऑल इंडिया बोर्ड के हैं। मेरा स्टाइल इसके मुँह है बेटा। येस, आई फाउंड इट। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड एविडेंस, जो हमें बताएगा कि इस जगत में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है, इसको अगर मुझको एक लाइन में समझाना हो तो मैं बोलूँगा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मतलब एक ज़िंदगी से, एक लाइफ से जो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है ये बनी है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो आज हम उसका सेकेंड एविडेंस पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम जितने भी एविडेंस पढ़ेंगे, हमने ये बात कही है कि हम सारे के सारे एविडेंस में क्या देखेंगे, हम सारे के सारे एविडेंस में ये देखेंगे कॉमन एंसेस्ट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कॉमन एंसेस्ट्री यानी कि क्या, किसी एक पॉइंट से अलग अलग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनमें सिमिलरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर हम वो ढूंढ पाए तो हम कह देंगे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। अरे बेटा यस और नो, ठीक है। पैलेंटोलॉजिकल में हमने देखा था, आज भी हमें देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आसपास जब हम देखते हैं तो आसपास हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। आसपास हमें एक दूसरे में, मैं इंसान आप इंसान, हमें एक दूसरे में इतने सारे डिसिमिलरिटी दिखते हैं। आसपास इतने सारे डिसिमिलरिटी दिखते हैं, पर अगर मैं इन्हीं आसपास के ऑर्गेनिज्म में, किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो मुझे इतने डिसिमिलर दिख रहे हैं, पर मैं कुछ सिमिलरिटी फाउंड कर लूँ तो मुझे कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ जो है इकरार नहीं मिल जाएगी। अरे ऑफकोर्स मिल जाएगी। अगर मैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो कि मुझे बाहर से एकदम डिफरेंट दिख रहा है, पर अगर मैं इनमें लॉजिकली, बायोलॉजिकली सिमिलरिटी ढूंढ लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। और आज हम वही करने वाले हैं। जब मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूँगा तो आपको सेम ऑर्गेनिज्म की बातें नहीं समझनी है। अरे इंसान तो ऑब्वियसली सिमिलर होगा, है ना। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप किसी दो अलग अलग तो करोगे, जो सेम है उसको कंपेयर करके क्या मतलब। ब्लैक को तुम ब्लैक से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको किसी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करना पड़ेगा। एंड द सेम में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम सेम कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म A है और अगर कोई ऑर्गेनिज्म B है, जो कि आपस में बिल्कुल भी अलग अलग है, अगर मैं ऑर्गेनिज्म A का हाथ को कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं ऑर्गेनिज्म B के हाथ को ही कंपेयर करूँगा। ऑर्गेनिज्म A का हाथ और ऑर्गेनिज्म B का पैर, ये कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। अगर मैं मेरा हाथ और आपका हाथ कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं कुछ तमीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मेरा हाथ और तुम्हारा टांग कंपेयर कर रहा हूँ, अरे ये तो बदतमीजी वाली बात है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दो बातें याद रखनी है। ऑर्गेनिज्म कभी भी हम कंपेयर करते हैं तो अलग अलग को करते हैं, और कंपैरिजन में हम सेम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। अरे इस और वो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें इतने सारे डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म में जो हमें बाहर दिखते हैं, जिनमें हमें कुछ ऐसा सिमिलरिटी दिखाई नहीं देती, इनमें सिमिलरिटी ढूंढनी है। तो सिमिलरिटी दो प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की? दो। या तो रहेगी एक्सटर्नल, जो कि यहाँ पर आपको दिखता होगा, या तो रहेगी एक्सटर्नल, या तो रहेगी इंटरनल, है ना। अगर मैं एक्सटर्नल अपीयरेंस की बातें कर रहा हूँ तो आपको पता होगा एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, है ना। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है मॉर्फोलॉजिकल। और अगर मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ तो एनाटॉमिकल। अगर मैं किसी दो ऑर्गेनिज्म को
कंपेयर कर रहा हूँ और मुझे उनमें एक्सटर्नली कुछ कंपैरिजन करने के बाद सिमिलरिटी मिली, तो मैं उनको बोलूँगा कि ये एनालॉगी शो कर रहा है। और ऐसे ऑर्गन जो एनालॉगी शो कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गन जो एक्सटर्नली सिमिलर है, ऐसे ऑर्गन को कहते हैं दे आर एनालॉगस ऑर्गन। अरे बेटा यस और नो, दो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करने के बाद जब मुझे उनके एक्सटर्नल ऑर्गन में सिमिलरिटी मिलेगी तो मैं कहूँगा कि दे आर शोइंग एनालॉगी एंड दीज बोथ ऑर्गन्स आर एनालॉगस ऑर्गन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। जैसे एक्सटर्नली सिमिलरिटी मिल सकती है, वैसे हमें इंटरनली भी सिमिलरिटी मिल सकती है। इंटरनली यानी कि क्या? एनाटॉमिकली। और जब मुझे एनाटॉमिकली सिमिलरिटी मिलेगी तो मैं कहूँगा क्या? ये होमोलॉगी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बेटा? होमोलॉगी शो कर रहा है। और ऐसे ऑर्गन जो इंटरनली सिमिलर है किसी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, ऐसे ऑर्गन जो इंटरनली सिमिलर है दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, ऐसे ऑर्गन को मैं कहूँगा दे आर होमोलोगस ऑर्गन। अरे यस और नो, दे आर होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस ऑर्गन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिंग होमोलॉगी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन, है ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको देखना आना चाहिए। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑर्गन होमोलॉगी है, होमोलोगस है या नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपको होमोलोगस ऑर्गन चेक करना है तो आपको 3 बातें चेक करनी है। कितनी बातें? 3। उस ऑर्गन का ओरिजिन, उस ऑर्गन का फंडामेंटल स्ट्रक्चर और उस ऑर्गन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होना चाहिए। जब आपको उसका ओरिजिन, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर और उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम मिलेगा तो आप कहोगे कि ये क्या है? ये होमोलोगस ऑर्गन है। कि तीनों आपको चेक नहीं करना बेटा, यू हैव टू चेक एनीवन। ठीक है, इनमें से कोई भी एक अगर आपको सिमिलर दिख गया तो आप सीधा कंक्लूड कर दोगे कि होमोलोगस ऑर्गन है। फंक्शन आपको होमोलोगस चेक करने का वक्त नहीं दिख रहा है ना? फंक्शन के आप चक्कर में मत पड़ना। होमोलोगस में फंक्शन सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी सेम हो सकते। आपको किसके बारे में सोचना है? आपको उसके ओरिजिन, उसके जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और उसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, इसके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा दिल और आपका दिल, मेरा दिमाग और आपका दिमाग, हमारे दिमाग का ओरिजिन सेम है। योर ब्रेन एंड माई ब्रेन, दे आर ऑफ सेम ओरिजिन, दे आर ऑफ एफर्डेबल ओरिजिन। अरे बेटा यस और नो, है ना? तो इस तरीके से हम कहेंगे कि होमोलोगस ऑर्गन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म ए लिया और एक ऑर्गेनिज्म बी लिया, है ना? मैंने यहाँ पर क्या लिया? एक ऑर्गेनिज्म ए और एक ऑर्गेनिज्म बी। ठीक है, जब मैंने उनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को देखा, जब मैंने उनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को देखा तो मुझको वो सेम दिखे। फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी कि क्या? इसके भी फोरियम में मुझे कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस दिखे और बी के भी फोरियम में मुझको कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस दिखे। दे आर व्हाट? दे आर फंडामेंटली सेम स्ट्रक्चर्स। तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये जो दो ऑर्गेनिज्म है जो कि अलग अलग है, जो कि अलग अलग स्पीशीज के हैं, they are showing homology and these organs of those two other species are homologous for them। अरे बेटा yes और no, है ना? मैंने तुम्हारी मेरी बात की जस्ट बिकॉज लोगों को समझाना था, है ना? हम एग्जाम्पल अभी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, है ना? आपको, मुझे लगता है कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, कैसे होता है, वो क्लियर हो गया। पर अभी कॉमन एंसेस्ट्री कहाँ पर आ रही है बेटा? कॉमन एंसेस्ट्री तो पहुँचे नहीं, चलो पहुँचते हैं। देखो, ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, जो कि अलग अलग हैं, उनका जब मैंने फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखा, जब मैंने ऑर्गेनिज्म ए का फोरलिम्ब और ऑर्गेनिज्म बी का फोरलिम्ब, फॉर एग्जांपल मैंने गधे का फोरलिम्ब और घोड़े का फोरलिम्ब देखा, है ना? गधा घोड़ा अलग अलग स्पीशीज़, ठीक है? गधे का फोरलिम्ब और घोड़े का फोरलिम्ब देखा तो मुझको दोनों के फोरलिम्ब में कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस दिखे, है ना? इसके भी, गधे के भी फोरलिम्ब में कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस और घोड़े के भी फोरलिम्ब में कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। अरे देख रहे हैं, दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं पर देयर फंडामेंटल स्ट्रक्चर आर सेम। अभी इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर सेम है तो इन दोनों को बनाने वाला जो प्रोटीन वो भी सेम रहा होगा। क्यों? मैं प्रोटीन पे क्यों पहुंच गया? क्योंकि बेटा प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, है ना? इसको जो घोड़े में कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस बना रहा है प्रोटीन, और जो गधे में कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस बना रहा है प्रोटीन, दोनों का सेम प्रोटीन है, तभी तो वैसा बना रहा है। अगर प्रोटीन सेम है तो दोनों का आरएनए सेम है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। अगर उनका आरएनए सेम है तो दोनों का डीएनए सेम है बेटा, ट्रांसलेशन। और डीएनए बेटा जीन, प्रोटीन
RNA, DNA, जीन। मतलब जो जीन इस गधे में गया है और घोड़े में गया है, कहीं ना कहीं वो एक ही से आ रहा है। अरे बेटा यस और नो, कहीं ना कहीं वो एक ही से आ रहा है। एंड दिस इज शोइंग व्हाट, दिस इज शोइंग कॉमन एंसेस्ट्री। इज दैट क्लियर? ये आपको कॉमन एंसेस्ट्री दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? अरे ऑब्वियसली दिखा रहा है। अरे भले से इनका फंक्शन अलग होगा, सेम होगा, हमें फंक्शन तो पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना है फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ओरिजिन और उनके एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। इन तीनों से वी आर कंक्लूडिंग कि ये जो एक कॉमन एंसेस्टर से आ रहा है ना, तो एविडेंस है, इससे मुझे मालूम चलता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। अरे बेटा यस और नो, पक्का? अभी यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, आई एम सो सॉरी, होमोलोगस ऑर्गन, ये जो है इट इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री एंड इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहा यहाँ पर लिखा है कि होमोलोगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। मैंने तुमको ये तो बता दिया कि होमोलोगी इंडिकेट्स व्हाट, होमोलोगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री एंड इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है बेटा? होमोलोगी, होमोलोगस इट इज फॉर ऑर्गन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज फॉर ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? होमोलोगस, होमोलोगी इज फॉर ऑर्गन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज फॉर ऑर्गेनिजम्स। ओके, दो ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग दिशा में एवॉल्व हो गए, एक पॉइंट से डाइवर्ज होकर के अलग अलग दिशा में इवॉल्व हो गए। अरे एक पॉइंट से रेडिएट हुए, एक गधा बना एक घोड़ा बना, तो ये लोग कन्वर्ज हुए कि डाइवर्ज हुए? डाइवर्ज हुए ना। तो होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री एंड इज बेस्ड ऑन व्हाट, एंड इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अरे बेटा यस और नो, पक्का? अरे क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में, वो लाइन ऐसी है कि यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन सेम स्ट्रक्चर था बेटा, 4 लिम्ब सेम स्ट्रक्चर डेवलप अराउंड डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड्स, है ना। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये जो ड्यू टू अडेप्टेशन और डिफरेंट नीड्स है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर लिखी हुई एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे मेरी आशा है। मैंने आपको इसको समझा दिया। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल समझाता हूँ जो कि एनसीईआरटी में लिखे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। आई विल एक्सप्लेन यू द एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहले हम होमोलोगस को पूरा क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको खुल जाने दो। ओके, इस तरफ जो आप देख पाते रहोगे, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने आपको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मैंने एग्जाम्पल्स लेके आए, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल है 4 लिम्ब्स ऑफ मैमल। क्या है बेटा ये? 4 लिम्ब्स ऑफ मैमल। मैमल में यहाँ पर एनसीईआरटी 4 मैमल को कंपेयर किया है, जो कि है मैन, चीता, व्हेल और बैट। बैट का 4 लिम्ब क्या बनता है? बैट का 4 लिम्ब विंग बनता है। क्या बनता है? विंग। व्हेल का 4 लिम्ब क्या बनता है? व्हेल का 4 लिम्ब बनता है फिन्स। चीता का 4 लिम्ब क्या बनता है? चीता का 4 लिम्ब बनता है लेग। और मैन का 4 लिम्ब बनता है बेटे हैंड। अरे बेटा यस और नो, है ना। जब मैं इन सारे स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करता हूँ, आपस में कंपेयर करता हूँ, तो मुझको इनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी दिखती है बेटा। चीते के 4 लिम्ब में मेरे को कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस दिखे। व्हेल के 4 लिम्ब में मुझको कार्पल, मेटाकार्पल, फाइलेंजेस दिखे। बैट के 4 लिम्ब में मुझको दिखे, और हमारे पे भी है। भले से हमारा जो फंक्शन है वो अलग अलग है। फंक्शन अलग अलग क्यों है बेटा? क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी अलग अलग है। हमें अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट होना पड़ता है। व्हेल पानी में गई तो उसने अपने 4 लिम्ब को फिन बना लिया, क्योंकि उसको तैरना है। अरे चीता जंगल में गया, उसने अपने 4 लिम्ब को क्या बना लिया? पैर बना लिया, क्योंकि उसको भागना है। अरे बैट हवा में गया, उसने अपने 4 लिम्ब को क्या बना लिया? विंग बना लिया, क्योंकि उसको उड़ना है। हम इंसान है, हमने अपने 4 लिम्ब को क्या बना लिया? हाथ बना लिया, क्योंकि हमें इससे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अरे बेटा यस और नो, फंक्शन अलग अलग हो सकता है, पर फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है ना। इसलिए मैंने वहाँ पर आपको मैंने बोला कि इस लाइन को मैं भी एग्जाम्पल तो समझाता हूँ। और क्योंकि मैमल के 4 लिम्ब सेम है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात से तो समझ में आ रहा है क्या? अरे स्ट्रक्चर सेम, अरे प्रोटीन सेम, अरे आरएनए सेम, अरे डीएनए सेम, अरे जीन सेम यार, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अरे बेटा यस और नो, पक्का?
ठीक है। और आपने क्या देख के कहा कि ये होमोलोगस ऑर्गन है? आपने क्या देख के कहा कि फोरवेव ऑफ फैमिलीज होमोलोगस ऑर्गन? आपने हाँ उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को देख के कहा ना यार। आपने इन चारों के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेक किया, ठीक है, और आपने कहा कि होमोलोगस ऑर्गन है। चलो सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। क्या लिखा है मेरे बेटे? थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, है ना मेरे बेटे? सुनो मेरी बात आराम से, चिंता नहीं। होमोलोगस ऑर्गन है कि नहीं चेक करना है तो क्या चेक करना होती है? 3 बातें। कौन सी बातें होती है मेरे बेटे? बोलो मेरे साथ। ओरिजिन, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड भूल गया क्या मेरे लाल? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। इन तीनों को चेक करना है। अभी थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, जब थॉर्न तो कांटेदार होता है और टेंड्रिल स्प्रिंग जैसा होता है, तो स्ट्रक्चर में तो एक्सटर्नल में कुछ सिमिलरिटी दिख रही नहीं है ना। आओ ओरिजिन पे चलते हैं। इसमें देखते हैं ओरिजिन। जब कुछ नहीं था तब एक्सिलरी बर्ड था। एक क्या बोल देता, पागल आदमी है ये। जब बेटा मेरे किसी भी स्ट्रक्चर पर कुछ नहीं होता, स्टेम पर जब ब्रांच नहीं आई होती, जब फ्लावर नहीं आई होती, जब पत्ते नहीं आए होते, तो क्या आता है? तो आता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। और वो एक्सिलरी बर्ड ही आगे जाके सब चीज़ बनाता है। अगर यहाँ से टेंड्रिल बनाना है तो भी यह एक्सिलरी बर्ड ही बनाएगा, और अगर यहाँ से थॉर्न बनाना है तो भी यह एक्सिलरी बर्ड ही बनाएगा। नेटवर्क है बेटा फोन का और तुम्हारा? नेटवर्क है? हाँ तो आओ, आजकल 5G चल रहा है, नेटवर्क है ना तुम्हारा और फोन का। क्या बोला? अगर मुझको टेंड्रिल बनाना है तो मैं एक्सिलरी बर्ड से ही बनाऊंगा, और मुझे थॉर्न बनाना है तो मैं एक्सिलरी बर्ड से ही बनाऊंगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब व्हाट सेम ओरिजिन सेम। अरे मेरे लाल मेरे पीरे, यस और नो। फंक्शन आए रे होने दे, उन्हें लोगों को छोड़ फंक्शन देखने का ही नहीं, देखने का ही नहीं, फंक्शन अलग है होने दे। पर फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ओरिजिन और मेरे बेटे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से हो गया। तीनों में से कोई एक बात फेल। इट इज व्हाट? इट इज होमोलोगस ऑर्गन। Organ is homologous is for organ, divergent is for organism। आगे बढ़े बेटा। वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन इज ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन और हार्ट इज ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, है ना। जितने ये वर्टिब्रेट है, हमारा तुम्हारा दिल एक ही है बेटा, कुत्ते का दिल, वेल का दिल, सब एक ही है। दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। अरे बेटा यस और नो, सबका दिल एक ही होता है। पर हम दिल को खोज के बनने वाले कार्डियोलॉजिस्ट चलना जाना भी। आओ चलो बेटा, टेस्टिस और ओवरीज की बात करते हैं। हाँ ये तो कुछ काम की बात कर रहा है बस बेटे। टेस्टिस और ओवरीज, मेल के टेस्टिस और फीमेल के ओवरीज, मेल के टेस्टिस और फीमेल के ओवरीज, आर दे होमोलोगस? आर दे होमोलोगस? व्हाट डू यू थिंक? स्ट्रक्चर बेटा, स्ट्रक्चर नहीं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं, ओरिजिन इनका सेम है। इन दोनों को ओरिजिन इज मेसोडर्मल। ये आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ, ये आपका होमोलोगस ऑर्गन हुआ, है ना। और ये एविडेंस है किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कॉमन एंसेस्ट्री। और कॉमन एंसेस्ट्री अगर मिल गया तो मैं कहूँगा जगत में क्या हुआ है? जगत में हुआ है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अरे बेटा यस और नो, समझ में आ गया मेरे लाल? हाँ बोल दो यार प्लीज़ बेटा, ऐसा कुछ करो कि मुझे लगे कि ये चैनल तुम्हारा भी है। कुछ करो, कमेंट में लिखो हाँ सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, छी अपने लिए मैं। ओके आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस ऑर्गन हमने पढ़ लिया। होमोलोगस ऑर्गन ये इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री के तरफ, जो कि मुझे बताता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था। अरे ऐसा और नो, मैंने उसके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, समझा दिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे हम पढ़ेंगे एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एनालॉगस ऑर्गन ये कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ इशारा नहीं करता, है ना। तो पढ़ रहे क्यों है? पढ़ रहे इसलिए है क्योंकि हमने होमोलोगस ऑर्गन पढ़ लिया है, समझ में आया। हमने हेड्स को पढ़ा तो हमको टेल्स को देखना होता है, तो हम देख रहे हैं सिर्फ। अगर आप दुनिया में देखोगे तो आपको होमोलोगस ऑर्गन जिस प्रकार से मिलेगा तो वैसे ही आपको एनालॉगस ऑर्गन भी मिलेगा।
पर मैं पढ़ाने और पढ़ने से पहले पहली बात क्लियर कर दे रहा हूँ, ये क्या कि एनालॉगस ऑर्गन ये कॉमन इंडस्ट्री नहीं दिखाता। पक्का ये बात मेरी आप गार्ड मान लो, जैसे आपने ठंडी वाली बात गार्ड मान ली है। अरे बेटा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहा जाए कि ये दो ऑर्गन एनालॉगस है कि नहीं, तो आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि इसका फंक्शन सेम है। आप ओरिजिन, आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर, आप एमब्रियो डेवलपमेंट, इस पे नहीं जाओगे। आप किस पे जाओगे? आप जाओगे फंक्शन पर। अगर आपको दो ऑर्गन्स के फंक्शन सेम दिखते हैं, अगर आपको दो ऑर्गन्स के फंक्शन सेम दिखते हैं, तो आप कह दोगे कि ये क्या है बेटा, ये है एनालॉगस ऑर्गन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर गाइस? पक्का एनालॉगस ऑर्गन क्या है? जिसमें आपको फंक्शन सेम दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग डिस्टिंक्टली रिलेटेड, डिस्टिंक्टली अनरिलेटेड है ना, और जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जिसको मैंने कहाँ रखा है? जिसको मैंने रखा है सेम हैबिटेट पे। अरे कहाँ रखा है बेटा? सेम हैबिटेट पर रखा है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बटरफ्लाई को लिया और मैंने पिजन को लिया। किसको लिया? बटरफ्लाई को लिया और पिजन को लिया। बटरफ्लाई का जो विंग है ना, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर अलग है। उसका विंग बनता है किससे? उसका विंग बनता है काइटिन से। काइटिन क्या है? पेपर लाइक सब्सटेंस है। और जो पिजन है उसका फोरले में उसका विंग है। ठीक है, दोनों को मैंने डाल दिया कहाँ पर? दोनों को मैंने डाल दिया हवे में। अब दोनों सेम हैबिटेट में हैं। दोनों किस में बेटा? सेम हैबिटेट में। अब बिकॉज दे आर इन द सेम हैबिटेट, तो उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं दे विल परफॉर्म व्हाट? दे विल परफॉर्म सेम फंक्शन। अरे बटरफ्लाई की भी जो काइटिन की विंग है वो भी उड़ेगी ना, और पिजन के भी जो काइटिन की विंग वो भी उड़ेगी। जस्ट बिकॉज दे आर इन सेम हैबिटेट, उनके जो ऑर्गन्स हैं दे आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। उनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। अरे बेटा यस और नो? ठीक है, अगर आपको एनालॉगस ऑर्गन कौन से है चेक करने को बोला जाए, तो आप क्या करेंगे? आप फंक्शन पर आएंगे। अगर आपको फंक्शन सेम दिखा और आपको फंडामेंटल स्ट्रक्चर में डिसिमिलरिटी दिखी, तो आप क्या देंगे कि ये क्या है यार? दिस आर एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, एम आई क्लियर? इसको हम एग्जाम्पल से और भी क्लियर करेंगे। एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि एनालॉगस ऑर्गन ये कॉमन एंसेस्ट्री को निगेट नहीं करता। मैंने आपको पहले ही बोला, क्यों पढ़ रहे मैंने आपको भी बोल दिया। इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब क्या? इन लोग सेम हैबिटेट में आ रहे हैं। पिजन, बटरफ्लाई सेम हैबिटेट में आ रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये लोग कन्वर्ज हो रहे हैं कि डाइवर्ज हो रहे हैं? उल्टा बोल रहा हूँ बेटा, कन्वर्ज हो रहे हैं कि डाइवर्ज हो रहे हैं? अरे ये तो कन्वर्ज हो रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज दे आर कन्वर्जिंग, है ना। दो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो रहे हैं, सेम हैबिटेट में आ रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ क्या इट इज़ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अरे बेटा हमें क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? तो आप लोग तो बता सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर एक बात लिखिए जो एनसीईआरटी कहती है कि क्या व्हेन डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व फॉर सेम फंक्शन ड्यू टू सेम हैबिटेट, तो मैं क्या कहूँगा कि क्या हो रहा है? ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आपको ये देखने आना चाहिए बेटा कि ये ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एनालॉगस है या होमोलॉगस है। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आ जाओ सर, फटाफट आ जाओ। ये समझ लेना है, तब तो पानी पी लो, तब तो तुम पानी पी लो बेटे। यस, आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने राइट साइड में आपको दिखता रहेगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और एनालॉगस ऑर्गन के मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं, जिसको मैंने अभी यहाँ पर गोलाकार किया है। अरे पक्का? आओ इसको अपन समझते हैं, इसको अपन अभी समझने की कोशिश करते हैं। आओ, एनालॉगस ऑर्गन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल एनसीईआरटी कहती है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल मतलब मेरी आंखें, आपकी आंखें और ऑक्टोपस की आंखें, ये एनालॉगस है, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है। ये एनालॉगस है। एनालॉगस यानी कि क्या? हाँ, इनका फंक्शन सेम है पर इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर अलग है। यही मतलब है ना, इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर अलग है, इनका ओरिजिन अलग है, इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो अलग है, पर इनका सेम क्या है? इनका फंक्शन सेम है। और जब ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ एनालॉगस ऑर्गन है। बेटा ऑक्टोपस की आंखें ना मुझको पता है तुमको पता,
मैमल के आँख मेरे को पता है, तो लोगों को पता है रेटिना, कॉर्निया, ये सब होता है। ऑक्टोपस के आगे वो भी डोंट नो बेटा। जहाँ पर नॉलेज काम नहीं करता, जहाँ पर नॉलेज नहीं होता वहाँ पर लॉजिक काम करता है। जहाँ पर नॉलेज नहीं होता वहाँ पर लॉजिक काम करता है, हम लॉजिक लगाते हैं। हम मैमल है, ऑक्टोपस क्या है बेटा? अरे ऑक्टोपस तो यार मोलस्का में आता है, कितने दूर का है वो, है ना? इनवर्टिब्रेट में आता है, हम वर्टिब्रेट है, कितने दूर का है? अरे तो सीधी सी बात है ना, इतने दूर दूर के है, तो हो सकता है कि इस ऑक्टोपस का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो मैमल से अलग होगा। इस ऑक्टोपस के आँख का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो मैमल से अलग होगा। हो सकता है यार एक वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट, कितना दूर का है वो? हम तो मैमल है, वर्टिब्रेट है यार, है ना? इतने दूर के होने की वजह से वी कैन से कि हमारा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर अलग अलग है। पर ऑक्टोपस की आंखें भी दिखती है और तुम्हारे मेरी आंखें भी दिखती है। तो ये हो गया क्या? ये हो गया एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल। तुमको मैंने बटरफ्लाई और बर्ड का मैंने तुमको बताया कि बर्ड का जो विंग है, बर्ड का विंग फोरलिम है, और बटरफ्लाई का विंग क्या है? बटरफ्लाई का विंग है काइटिन का। इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिन है, वही अलग अलग है, बट बिकॉज दे आर इन सेम हैबिटेट दे आर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। और ये एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लिखा है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल बेटा, आपको कोई बताएगा नहीं पर मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, है ना? चलो मेरे बेटे बताओ, ये पेंगुइन क्या है? पेंगुइन इज अ बर्ड। हाँ बेटा, पेंगुइन इज अ बर्ड। और डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन इज अ फिश। डॉल्फिन इज अ फिश, ठीक है। जो पेंगुइन के पेपर है और जो डॉल्फिन के पेपर है बेटा, उनका जो ओरिजिन है वो सेम है। हाँ, पेंगुइन का जो ओरिजिन है ना फ्लिपर का, पेंगुइन का फोरलिम में उसका फ्लिपर है और डॉल्फिन का फोरलिम में उसका फ्लिपर है, और इनका फंक्शन भी सेम है। पेंगुइन जब पानी में जाता है तो ऐसा ऐसा करता है, और जब पानी में रहता है तो इसी से तैरता है, और डॉल्फिन का तो फ्लिपर ही है जिससे वो तैरती है। इनका ओरिजिन सेम है, फंक्शन भी सेम है, पर फिर एनसीईआरटी ने इसको कन्वर्जेंट में क्यों रखा, एनालॉगस में क्यों रखा? ये सवाल है। इसका जवाब एक ही है बेटा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने पहले फोरलिम ऑफ मैमल को आपस में कंपेयर कर लिया, और यहाँ पर बर्ड और फिश है, बर्ड और फिश है, दूर दूर के हैं। इनको कंपेयर करके अगर मैं सेम कह रहा हूँ तो मैं उस एग्जाम्पल के साथ क्या कर रहा हूँ? उस एग्जाम्पल के साथ मैं बदसलूकी कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। पक्का कोई इशू? इससे मुझे समझ में ये आता है बेटा कि एनालॉगस करके कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बेटा, एनालॉगस ये कोई चीज़ है ही नहीं। जो कम होमोलोगस है, जो कम होमोलोगस है वही एनालॉगस है। समझा क्या बोला? जो कम होमोलोगस है वही एनालॉगस है। एनालॉगस तरह कोई चीज़ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, खाना होता है, खाना वाना खा लिया, क्या खाना होता है? वाना क्या है यार? क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट होगा, सिगरेट क्या है यार? चाय वाई पीते हैं, अरे चाय पीते हैं, वाई क्या है यार? समझ रहे हो? होमोलोगस है, एनालॉगस कुछ नहीं है। जो कम होमोलोगस है वो एनालॉगस है। अरे पक्का कोई इशू यहाँ तक किसी को नहीं। अभी अपन 2 PYQ कंसिडर करेंगे, उसको अपन सॉल्व करते हैं फटाफट से और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि एनालॉगस ऑर्गन कौन से है ना? एनालॉगस ऑर्गन चेक करना है। उसके लिए अपन क्या करते हैं? अपन देखते हैं फंक्शन सेम है कि नहीं है। उसके लिए अपन क्या देखते हैं? फंक्शन सेम है कि नहीं है। विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, फंक्शन सेम है? हाँ सेम है, ये हो सकता है। गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लैंग्स ऑफ मैन, फंक्शन सेम है? हाँ हो सकता है, दोनों रेस्पिरेशन में काम आते हैं। थॉर्न एंड ट्रेंडल, अरे इनका फंक्शन ही सेम नहीं है ना यार। थॉर्न तो प्रोन्स, ट्रेंडल इज फॉर क्लाइंबिंग। फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, और यहाँ पर क्या है बेटा? हाँ, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन है और लेग ऑफ हॉर्स है। फ्लिपर तैरने में और लेग भागने में, इनका फंक्शन ही सेम नहीं है ना? फंक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब एनालॉगस नहीं है, ठीक है? यहाँ पर 2 ऑप्शन है, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, ठीक है? इन दोनों के जो फंक्शन है वो सेम है। अब इन दोनों में चूज़ कर रहा है, हम किसको चूज़ करेंगे बेटा? क्या आंसर गया होगा? आंसर गया था बेटा
सेकंड। क्यों? क्योंकि प्रॉन नॉन वर्टिब्रेट और मैन वर्टिब्रेट दूर दूर के, जितने दूर के है उतना अच्छा, जितने दूर के उतना अच्छा। मैट और पिजन पास पास के, बर्ड और दोनों आस पास के ही है। बट ये प्रॉन दोनों वर्टिब्रेट में आता है, बट ये प्रॉन और ये मैन वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट है ना, पर फिर भी फंक्शन सेम। गिल्स प्रॉन के लिए भी रेस्पिरेशन और लंग्स मैन के लिए भी रेस्पिरेशन। तो आंसर ही सेकंड गया था पक्का। यहाँ पर मैंने हमारे क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करो मेरे साथ फटाफट। एनालॉगस ऑर्गन है ना, सर ने बोला था मैन और अमीबा, सर ने बोला था मैन और अमीबा बहुत दूर दूर के, टिक मार दो, आगे बढ़ो बेटा। मैन का लंग्स इज फॉर रेस्पिरेशन, कॉन्टैक्ट एंड वैक्यूल, अमीबा का इज फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, फंक्शन ये अलग अलग है, काटो। ये मत बात करो दूर दूर का दिख गया भाई, सर ने बोला दूर दूर का दिख गया तो दिखाओ दूर दूर का, उसको टिक करो, ऐसा नहीं है। तो फंक्शन भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको होमोलोगस एनालॉगस चेक करना है तो आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं, पक्का है ना। हाँ, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फोर लिम्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, मतलब वो फोर लिम्ब जो बर्ड है उसको कंपेयर कर रहा है ना। हाँ, फंक्शन सेम है, बिल्कुल सेम है ना। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, इनका फंक्शन सेम है, पर इसके अपन किसको चूज करेंगे? विल चूज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, कंपैरिजन तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके नीट में, आपके सीईटी में पक्का आएगा, 100% आएगा। डेफिनेशन से पूछेगा, एग्जाम्पल से पूछेगा, मैथ्स में पूछेगा, डोंट नो कहाँ पूछेगा, तो पक्का पूछेगा, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल पढ़ाया नहीं है, समझाया है, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझको आप कमेंट में बताओ। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों तक ये जाना चाहिए, इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करो। और ऐसा कुछ करो कि जिस दिन एक दिन मैं आता रहता हूँ कि मैग्नेटिज्म टू योर यूट्यूब चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल है, पर अब तक तो मेरा ही है, क्योंकि मैं इसके पहले जूझ रहा हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, मुझे अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, अपना फीडबैक्स, अपना अप्रिशिएशन दो। एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सून, सी यू सून। पढ़ाई करते रहना, बाय।